जैसा कि आपको ज्ञात है, आजकल हम एकाग्रता अर्थात बुद्धि के विकास पर रोज नई नई टिप्स आपको प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बात करते हैं प्रातःकालीन अल्पाहार अर्थात नाश्ते से कैसे एकाग्रता को बढ़ाया जाए, क्योंकि हम प्रतिदिन नाश्ते से ही अपने खाने का श्री गणेश करते हैं। इसलिए यदि प्रातःकालीन अल्पाहार या नाश्ता सात्विक और शुद्ध होगा, बुद्धि को विकास में सहायक होगा, तो सारा दिन उसका प्रभाव हमारे सेहत पर और बुद्धि पर सकारात्मक होगा। और इसके विपरीत यदि हम प्रातःकालीन नाश्ते में ही गलत चीज़ खाएंगे तो सारे दिन परेशान रहेंगे और कई हानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज बात करते हैं कि जो छात्र और बुद्धिजीवी लोग हैं, यदि वे प्रतिदिन 1 गाजर और 50 ग्राम पात गोभी को मिला करके और उसमें थोड़ा काला नमक, काली मिर्च और 2-4 बूंद नींबू की मिला करके उससे नाश्ता करें तो वह मस्तिष्क के लिए, आँखों के लिए, चमड़ी के लिए और चेहरे के आभा मंडल के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। आप जानते हैं कि हरी गाजर में विटामिन ए भरपूर होता है, जिससे हमारी आँखें और स्किन को बहुत लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त गाजर और पात गोभी दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट हैं, फाइबर से भरपूर हैं, इसलिए आपको कब्ज नहीं होती और आपका पेट साफ रहता है, भूख खुलकर लगती है, मन प्रसन्न रहता है। तो अपने आप ही आपका मन पढ़ाई में और दूसरे बौद्धिक कार्यों में लगेगा और अच्छा परिणाम मिलेगा। बेटियां जो चेहरे पर पिंपल्स से परेशान हैं, मुहासे हो जाते हैं, उनको भी इस नाश्ते से राहत मिलेगी, चेहरा चमकेगा, आभा मंडल प्रदीप्त होगा, आकर्षक होगा। उनके लिए भी यह नाश्ता लाभदायक है। कई बच्चे और बुद्धिजीवी लोग मस्तिष्क से संबंधित काम करते समय आँखों को बार बार झपकाते हैं, आँखों से मलते हैं या गर्दन ऊपर ले जाकर आँखें बंद करके आँखों को आराम देना चाहते हैं। इसलिए ये गाजर और पात गोभी हमारी आँखों को अतिरिक्त ऊर्जा देता है, आँखों को स्वस्थ रखता है और दिमागी काम के लिए बहुत ही सहायक है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए बहुत छोटी सी बात है, याद रखेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। लेकिन याद रहे, 1 गाजर से अधिक खाने से लाभ की जगह थोड़ी हानि भी हो सकती है। इसलिए मात्र 1 गाजर और 50 ग्राम पत्ता गोभी से ही शुरुआत करेंगे और लाभ में रहेंगे। तो ये बातें आप अपने बच्चों को, अपने मित्रों को और उन सब अपने शुभ चिंतकों को शेयर करके, बता करके उनको भी लाभ पहुंचा सकते हैं। तो आपको पुण्य भी मिलेगा, आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी और मेरे माध्यम से ये बातें आगे जाती हैं तो मुझको भी उत्साह मिलेगा कि आगे खोज कर ऐसी बातें आप तक पहुंचाऊं। इसलिए यदि आपने चैनल योग विज्ञान केसी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरी आवश्यक बात के साथ। नमस्ते।